हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी देखने के लिए मिलेंगी और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एक वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। ये सिंपली एक कॉन्ट्रैक्शन है। इसकी जगह आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद भी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोई चीज़ होने के बावजूद भी। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई अपलोडेड द वीडियो नॉट विद स्टैंडिंग माई हेडेक। मतलब मेरे सर में दर्द होने के बावजूद भी मैंने अपनी वीडियो को अपलोड किया। आई अपलोडेड द वीडियो नॉट विद स्टैंडिंग माई हेडेक। नेक्स्ट हमारे एक फ्रेजल वर्ब है स्पिप समथिंग अप या फिर स्पिप समबडी अप। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को पहले से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देना, पहले से और ज़्यादा आकर्षक बना देना, या फिर पहले से और ज़्यादा फैशनेबल बना देना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पिप्ड माई सेल्फ अप बिफोर अटेंडिंग वेडिंग पार्टी। इसका मतलब यह है कि वेडिंग पार्टी को अटेंड करने से पहले या फिर वेडिंग पार्टी में शामिल होने से पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया, या फिर अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा फैशनेबल बनाया। आई स्पिप्ड माई सेल्फ अप बिफोर अटेंडिंग वेडिंग पार्टी। नेक्स्ट हमारे एक लाइन है पीएम मोदी चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया। यहाँ पर चेयर सिंपली एक वर्ड है। इसी वर्ड को आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने इसका मतलब जाना होगा। इसका मतलब होता है कि कुर्सी। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक कुर्सी जिस पर कोई इंसान बैठ सकता है। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई सभा बुलाना या फिर किसी सभा को बैठाना या फिर कोई बैठक बैठाना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। रिव्यू एक वर्ड है, इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की दोबारा जांच करना या फिर दोबारा अवलोकन करना किसी चीज़ का। हाई लेवल एक एडजेक्टिव है, कोई चीज़ है जो ऊंचे स्तर की है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एक बहुत ही ऊंचे स्तर की बैठक बैठाई टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में कोविड-19 की जो स्थिति है उसका दोबारा अवलोकन करने के लिए या फिर उसकी दोबारा जांच करने के लिए पीएम मोदी चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है परप्लेक्स। इस वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर कोई पर्सन है जो कि कंफ्यूज्ड है, या फिर कुछ है जो पेचीदा है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड है, उसकी वजह से किसी पर्सन को उलझन में डाल दिया है उस चीज़ ने। तो जैसे एग्जांपल है हर क्वेश्चंस परप्लेक्स्ड मी, मतलब उसके जो प्रश्न थे उन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया, क्योंकि जो उसके प्रश्न थे बहुत ज़्यादा पेचीदा थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, उसकी वजह से मुझे उलझन में डाल दिया या फिर मुझे असमंजस में डाल दिया। हर क्वेश्चंस परप्लेक्स्ड मी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज है टाइट बजट। इसका मतलब होता है कि रुपयों की तंगी में होना या फिर बहुत ही ज़्यादा कम बजट में खर्चा करना। जैसे एग्जांपल है सिंस सारा लॉस्ट हर जॉब शी हैड बीन ऑन अ वेरी टाइट बजट। इसका मतलब यह है कि जब से सारा को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी या फिर जब से सारा की अपनी जॉब छूट गई तब से वो बहुत ही ज़्यादा रुपयों की तंगी में है या फिर बहुत ज़्यादा कम बजट में खर्चा कर रही है। सिंस सारा लॉस्ट हर जॉब शी हैड बीन ऑन वेरी टाइट बजट। नेक्स्ट हमारे एक फ्रेजल वर्ब है लेट अप। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का असर धीरे धीरे कम हो जाना या फिर कोई चीज़ है जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाना या फिर उसमें सुधार आ जाना, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेन शोज नो साइन ऑफ लेटिंग अप। इसका मतलब यह है कि जो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है वो बारिश धीरे धीरे कम होने का कोई भी साइन नहीं दे रही है या फिर धीरे धीरे कम होने का कोई भी संकेत नहीं देती। मतलब बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है और बहुत टाइम से पड़ रही है और अभी तक रुकने का कोई भी नाम नहीं ले रही। द रेन शोज नो साइन ऑफ लेटिंग अप। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है लेट समबडी डाउन। इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी की उम्मीदें हैं बहुत सारी, तो उसकी उम्मीदों पर खरे ना उतर कर या फिर उसकी उम्मीदों को पूरा ना कर कर उसे निराश कर देना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू नॉट टू लेट मी डाउन इन द एग्ज़ाम। मतलब मेरी तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप्स हैं कि तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओ, बहुत ज़्यादा सफल हो जाओ, आगे चल के बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। तो एग्ज़ाम में मैं नहीं चाहता कि
कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे ना उतर कर मुझे निराश कर दो। आई वॉन्ट यू नॉट टू लेट मी डाउन इन द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वन इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से आश्चर्यचकित, पूरी तरह से हैरान कोई पर्सन है। तो जैसे एग्जांपल है, द न्यूज़ ऑफ कम बैक ऑफ कोरोना वायरस इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस के जो वापसी की खबर है या फिर कोरोना वायरस के वापस आने की जो खबर है वो सच में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है या फिर पूरी तरीके से हैरान कर देने वाली है। द न्यूज़ ऑफ कम बैक ऑफ कोरोना वायरस इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है स्लेंडर। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि पतला है या फिर उसके शरीर का कोई अंग है जो कि पतला है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉट अ स्लेंडर वेस्ट। इसका मतलब यह है कि उसकी एक पतली कमर है या फिर उसकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा पतली है। शी हैज़ गॉट अ स्लेंडर वेस्ट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ब्रश अप ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ताज़ा कर देना या फिर किसी चीज़ का अभ्यास करना ताकि वो और ज़्यादा सुधर जाए, उसमें पहले से और ज़्यादा सुधार आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, टू स्पीक एडवांस्ड इंग्लिश यू नीड टू ब्रश अप ऑन फ्रेजल वर्ब्स। मतलब एडवांस्ड इंग्लिश को बोलने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स का अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि उसमें सुधार आ जाए, आपके माइंड में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं या फिर एडवांस्ड इंग्लिश है वो हमेशा ताज़ा बने रहे या फिर आप उनको भूलें ना। टू स्पीक एडवांस्ड इंग्लिश यू नीड टू ब्रश अप ऑन फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी इन समबडी शूज़। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति में पड़ जाना जिसमें दूसरा पर्सन पहले से ही पड़ा हुआ है। मतलब जैसा दूसरा फेस कर रहा है उसी सिचुएशन को खुद भी फेस करने लग जाना। इफ़ आई वर इन योर शूज़ आई वुड क्विट दैट जॉब। मतलब जिस स्थिति में तुम अभी हो, अगर मैं उस स्थिति में होता या फिर जो अभी तुम फेस कर रहे हो अगर मैं उस चीज़ को फेस कर रहा होता तो मैं जॉब को छोड़ देता या फिर नौकरी को छोड़ देता। इफ़ आई वर इन योर शूज़ आई वुड क्विट दैट जॉब। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। इसको आप इस सेंस में बोल सकते हैं कि दूसरे संबंधों से, मतलब जो हमारा फैमिली का रिलेशनशिप होता है, जो हमारा फैमिली का परिवार वाला संबंध होता है, तो उस संबंध से जो दूसरे और अन्य संबंध होते हैं, जो परिवार वाले संबंध होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना दूसरे संबंधों से। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, व्हेन यू आर इन ट्रबल ओनली योर फैमिली विल बी देयर फॉर यू, आफ्टर ऑल द ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका मतलब यह है कि जब तुम परेशानी में पड़ोगे तो केवल तुम्हारा जो परिवार है वो तुम्हारे साथ होगा या फिर केवल तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, हमेशा मदद करेगा। आखिरकार जो संबंध होता है परिवार वाला वो दूसरे सारे संबंधों से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। When you are in trouble, only your family will be there for you. After all, the blood is thicker than water. नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है चांस अपॉन। इसका मतलब होता है कि कुछ अचानक से ढूंढ लेना या फिर कुछ अचानक से मिल जाना जिसकी मिलने की आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी या फिर आप उम्मीद हार चुके थे कि वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, तो वो अचानक से मिल जाना। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स इन द मार्केट। मतलब बहुत सालों के बाद, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए मुझे 10-12 साल हो चुके हैं, तो बहुत सालों के बाद मार्केट में अचानक से मैं अपने स्कूल के दोस्तों में से एक दोस्त से मिल गया। आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स इन द मार्केट। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है मेज़। इसको आप एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है भूल भुलैया। मतलब जहाँ पर रास्ता ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो उस भूल भुलैया को आप मेज़ बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट फाइंड द वे टू गेट आउट ऑफ द मेज़। मतलब भूल भुलैया से बाहर निकलने का मैं रास्ता ढूंढ नहीं सका या फिर मुझे रास्ता मिल नहीं सका। आई कुडंट फाइंड द वे टू गेट आउट ऑफ द मेज़। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है वेक अप टू। इसका मतलब होता है होश में आ जाना या फिर कुछ महसूस होना शुरू हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई हैव वेकन अप टू द वर्क इन अ रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि हमारा जो संबंध है, हमारे संबंध में हर तीसरे चौथे दिन जो लड़ाई होती रहती है जिसकी वजह से मनमुटाव होता रहता है, तो हमारे संबंध के बीच में जो दोष है मैं उसको समझने लगा हूँ या फिर मैंने उसको महसूस करना शुरू कर दिया है। आई हैव वेकन अप टू द वर्क इन अ रिलेशनशिप।
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 515 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।